यार मैंने ना तुम्हें अपने ख्वाब के बारे में बताना है। मैं ना इतनी सारी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा ही पैशनेट हूँ। और किन चीज़ों को लेकर तुम पैशनेट हो? यार मुझे ना एक बहुत ही अच्छा घर बनाना है अपने लिए। मतलब वो इतना खूबसूरत हो कि उसे देखकर कोई भी हैरान हो जाए। और वो घर एक हरियाली बाग में हो जहाँ पर मैं सुकून की ज़िंदगी गुजार सकूँ। वाह भाई, अच्छी बात है। और पता है यार, मैं ना सब खरगोश में सबसे ज़्यादा तेज़ बनना चाहता हूँ। दूसरों से बहुत बड़ी छलांग लगाना चाहता हूँ ताकि मैं ना किसी का शिकार ना बन पाऊँ। अच्छा, और क्या करना है तुम्हें? और मैं ना बहुत सारे दोस्त बनाना चाहता हूँ। दूसरे खरगोश के साथ मिलना, उनके साथ उठना, बैठना, खेलना और घूमना, मैं ये सब चीज़ें करना चाहता हूँ। अच्छा, तो तुम्हें और सोशलाइज़ करना है? हाँ, और मैं ना बड़े बागात में घूमना चाहता हूँ, छुपी हुई जगह को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ और अपनी ज़मीन को और भी बढ़ाना चाहता हूँ। वाह भाई, और क्या क्या करना चाहते हो? और यार बस जैसे एक अच्छा घर बन जाएगा तो फिर मैं एक फ़ैमिली बनाऊंगा, अपने लिए एक अच्छी पार्टनर ढूंढूंगा और सुकून की ज़िंदगी गुजारूंगा। अपने बाग में घूमूंगा, गाजर खाऊंगा, बस मज़े ही मज़े होंगे। ठीक है भाई, तुमने ख्वाब तो बहुत बड़े बड़े देख ही लिए हैं, लेकिन इन ख्वाब को पूरा करने के लिए अभी तक तुमने कुछ किया है? बात दरअसल ये है कि मैंने तो अभी कुछ भी नहीं किया है। वाह भाई, बिल्कुल सही जा रहे हो। अपना पैशन फॉलो करो, अपनी पढ़ाई पैशन से करो, अपना काम पैशन से करो, प्यार पैशन से करो, अपनी पूरी ज़िंदगी पैशन से जियो। लेकिन क्या आखिर पैशन इतना ज़रूरी है? चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ पैशन की। इनटू द वाइल्ड की कहानी क्रिस मैकेंडर्स नामी शख्स के ऊपर है और इस पर एक पूरी किताब और मूवी भी बन चुकी है। 1990 में क्रिस मैकेंडर्स ने कॉलेज से ग्रेजुएट करने के बाद फैसला किया कि वो अपनी ये सुकून वाली ज़िंदगी को पीछे छोड़कर एक मायने वाली ज़िंदगी को जीना चाहता है। तो इन्होंने अपनी पूरी सेविंग्स को डोनेट कर दिया और अपनी फैमिली और अपने माल को छोड़कर कुछ 2 साल के बाद उन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ किया हिचहाइकिंग और यूनाइटेड स्टेट्स की मुख्तलिफ जगहों से। अप्रैल 1992 में क्रिस मैकेंडर्स ने अपना रुख अलास्का की तरफ किया, जहां वो दूर दराज के जंगलात में रहना चाहता था। उसको वहां पर एक पुराना बस मिला जिसको उसने अपना घर ही बना लिया। बहरहाल क्रिस मैकेंडर्स के पास बहुत ही कम चीज़ें थी और ना ही इसे ये पता था कि ऐसे माहौल में कैसे सर्वाइव करना है। और फिर अलास्का का ख़तरनाक माहौल का असर क्रिस मैकेंडर्स को होना शुरू हो गया, क्योंकि क्रिस मैकेंडर्स को अब उतना खाना नहीं मिल पा रहा था जितनी इसकी ज़रूरत थी और वो दिन ब दिन कमज़ोर पड़ता जा रहा था। और फिर जिसका डर था वही हुआ। अगस्त 1992 को क्रिस मैकेंडर्स की मौत वाक़ई हो गई भूख की वजह से। इनकी डेड बॉडी कुछ शिकारियों को बस के अंदर से मिली थी। कुछ लोगों के लिए क्रिस मैकेंडर्स एक पैशनेट बंदा था जो अपनी ज़िंदगी का मकसद ढूंढने के लिए नेचर में रहने के लिए चला गया। लेकिन सच्चाई यही थी कि क्रिस मैकेंडर के पास ना ही तो कोई प्लान था, ना ही उसे कोई बुनियादी चीज़ें पता थी कि जंगलात में कैसे सर्वाइव किया जाए। वो बस अपने पैशन को ढूंढने के लिए निकला और वही चीज़ उसे ले डूबी। इससे मिलती जुलती कहानी टिमोथी टर्बल की है। टिमोथी को भालू पालने का बहुत ही शौक था और वो अलास्का के नेशनल पार्क में भालू के साथ वक्त बिताने की वजह से मीडिया में बहुत मशहूर था। टिमोथी ने अपना एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट किया कि वो कैसे भालू को पालता है और उन्होंने कुछ किताबें भी लिखी थी कि कैसे जानवरों के साथ इमोशनली कनेक्ट होते हैं। टिमोथी को यही लगता था कि ये करने से वो एक आवाज़ उठा सकते हैं और कैसे भालू को मुश्किलात को झेलना पड़ रहा है इंसानों की वजह से। लेकिन पाक के इंतज़ामिया के वालों की तरफ से इतनी वार्निंग के बाद भी टिमोथी भालू के करीब जाता था और उन्हें अपने हाथों से भी खाना खिलाता था। और फिर 2003 में टिमोथी और उसकी गर्लफ्रेंड एमी को एक दिन भालू कच्चा खा गए। और यहाँ भी मसला था पैशन का। पैशन फॉलो करने में आखिर मसला क्या है? चलो, तुम एक चीज़ के लिए पैशनेट होते हो और तुम उसमें अच्छा खासा काम भी करते हो, तुम उसमें स्किल्स हासिल करते हो, तुम उसके बारे में पढ़ते हो और आखिर में तुम्हें उससे मुतल्लिक़ एक जॉब भी मिल जाती है। लेकिन जितना पैशनेट तुम उसको लेकर पहले थे, अब तुम उतना पैशनेट नहीं होगे। तो क्या तुम जॉब छोड़ दोगे और नई चीज़ के लिए निकल पड़ोगे? अगर तुम्हारे अंदर अक्ल है तो नहीं, वरना फिर ठीक है। खैर, पैशन हमें एक ख्याली दुनिया में डालकर रख देती है जहाँ हमें हर चीज़ पता है कि हमें करना क्या है और हम क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन असलियत में हम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने के अलावा कुछ भी नहीं करते। और ऐसे ख्यालात रखने से हमारे अपने आप से उम्मीदें बढ़ जाती हैं और फिर हम इन उम्मीदों पर कभी उतर ही नहीं पाते। शायद हम में से कई लोगों को पता ही नहीं कि उन्हें ज़िंदगी में करना क्या है, और कुछ लोगों को ये बात बहुत परेशान भी करती होगी। लेकिन अपने आप को वक्त दो और पैशनेटली नहीं, दिमाग से काम दो और सोचो कि तुम्हें क्या पसंद है। और ये बात दिमाग में रख कर चलना कि जो चीज़ तुम्हें आज खुश रख रही है वो कल तुम्हें खुश नहीं रखेगी। तो आखिर एक खरगोश ने दूसरे खरगोश से क्या कहा कि अपनी चीज़ों को पैशनेटली फॉलो मत करना।